चीन का 2025 चिप अमेरिकी तकनीकी प्रभुत्व पर अंतिम हथौड़ा। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपका रोजमर्रा का भरोसेमंद तकनीक, आपका फोन, आपकी कार, यहां तक कि वो सैटेलाइट जो यह वीडियो आपको दिखा रहा है, अचानक अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो जाए। अगर मैं कहूं कि 2025 वह वर्ष हो सकता है जब चीन अमेरिकी तकनीकी वर्चस्व पर अंतिम हथौड़ा ठोक दे। जारी रखिए, क्योंकि जो कुछ भी अब वैश्विक चिप युद्ध में घट रहा है वह एक भूकंपीय बदलाव से कम नहीं है, और यह उतनी ही तेजी से हो रहा है जितनी आप सोच सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे चीन की चिप तकनीक में प्रगति 21वीं सदी में शक्ति के नियमों को फिर से लिख सकती है। क्या अमेरिका पलटवार करेगा या यह उसके विश्व तकनीकी शासक के रूप में शासन का अंतिम अध्याय होगा? चलिए गहराई में उतरते हैं और विश्वास कीजिए, इस वीडियो का एक भी पल आप मिस नहीं करना चाहेंगे। उससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, अगर आप इस तकनीकी मुठभेड़ के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भू राजनीति या गैजेट्स में दिलचस्पी है। बाद में वे आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे क्या आता है आप उसे मिस न करें। चिप युद्ध का महत्व, आइए परिदृश्य को सेट करें। सेमीकंडक्टर्स, वो छोटे चिप्स जो आपकी नाखून की तुलना में भी छोटे होते हैं, आधुनिक जीवन की धड़कन है। ये सब कुछ चलाते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मिलिट्री ड्रोन। दशकों से अमेरिका ने सिंहासन संभाला हुआ है। इंटेल, एनवीडिया और TSMC, एक ताइवानी दिग्गज जो पश्चिम के साथ है, जैसी कंपनियों के साथ। लेकिन असली मोड़ तो यह है कि चीन ने निगरानी रखी, सीखा और अब निर्माण भी शुरू कर दिया है। और 2025 शायद उनका वो बड़ा पल हो सकता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो भी चिप्स पर नियंत्रण रखेगा, भविष्य पर भी नियंत्रण रखेगा। सोचिए, अगर चीन अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके तो वे सस्ती और तेज तकनीक से बाजार भर सकते हैं। आपका अगला फोन सिर्फ चीन में बना हुआ नहीं हो सकता। इसमें ऐसे चिप्स हो सकते हैं जिनकी तुलना अमेरिका नहीं कर सकता। और यह सबसे डरावनी बात भी नहीं है। सैन्य तकनीक, AI प्रभुत्व, यहां तक कि आर्थिक बढ़त, ये सब इन सिलिकॉन के टुकड़ों पर निर्भर है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अपनी चिप इंडस्ट्री में अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य समर्थित फंड्स में लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है। वे सिर्फ पीछे नहीं रह रहे हैं बल्कि छलांग लगाने की तैयारी में हैं। और अमेरिका द्वारा लगाई जा रही टैरिफ और निर्यात प्रतिबंधों के बीच चीन का जवाब स्पष्ट है, आत्मनिर्भरता या कुछ नहीं। क्या यह वह पल है जब वे इसे सिद्ध कर दिखाएं? चीन का 2025 में हो रहा है क्या? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, चीन का शोध कार्य तेजी से बढ़ रहा है। जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार 2018 से 2023 के बीच चीनी शोधकर्ताओं ने चिप डिजाइन और निर्माण पर अमेरिकी समकक्षों की तुलना में दोगुनी संख्या में पेपर प्रकाशित किए। दुनिया के शीर्ष उद्धृत सेमीकंडक्टर पेपर्स का आधा हिस्सा अब चीनी लेखकों के नाम है। यह सिर्फ मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता की भी बात है। फिर बात आती है हार्डवेयर की। हुआवे और SMIC जैसी कंपनियां सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद जो ASML के एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स जैसे उन्नत उपकरणों तक पहुंच को रोकते हैं, चीन प्रगति कर रहा है। 2025 की शुरुआत की रिपोर्ट से पता चलता है कि हुआवे अपने नवीनतम AI चिप्स पर सुधारित उत्पादन दर हासिल कर रहा है। सोचिए, 7 नैनोमीटर या यहां तक कि 5 नैनोमीटर के क्षेत्र में। ये लगभग उसी स्तर के हैं जैसा कि TSMC और इंटेल कर रहे हैं। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि वे पुरानी तकनीक का चतुराई से पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर डीपसीक, हांगझो आधारित एक AI कंपनी का एक मॉडल जिसे जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया, कम शक्तिशाली एनवीडिया चिप्स पर चलता है जो अमेरिकी निर्यात नियमों के अंतर्गत वैध हैं, लेकिन बिलियनों डॉलर खर्चीले अत्याधुनिक सिलिकॉन के मुकाबले प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब वे R2 मॉडल जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। यदि यह पैमाने पर लागू हो जाता है तो चीन AI इन्फ्रेंस में पश्चिमी चिप्स की आवश्यकता के बिना प्रभुत्व जमाने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा रिस्क V चिप्स और अमेरिकी पेटेंट से मुक्त ओपन सोर्स आर्किटेक्चर की योजनाएं भी हैं। और इस तरह परिवर्तन की नुस्खा तैयार हो जाती है। बीजिंग यहां रुकता नहीं है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में भी।
मार्च 2025 में प्रधानमंत्री ली चांग ने एआई, क्वांटम तकनीक और 6G से जुड़ी चिप्स के लिए फंडिंग बढ़ाने की घोषणा की। आर्थिक मंदी का असर यह कोई ढोंग नहीं है, बल्कि एक रूपरेखा है। और ट्रंप के टैरिफ जनवरी 2025 में चीनी सेमीकंडक्टर्स पर 50% टैरिफ लगाने के बाद चीन के पास दुगुना करने का पूरा प्रोत्साहन है। अमेरिका की प्रतिक्रिया? बहुत कम, बहुत देर से। अब सिक्का पलटिए। अमेरिका शांत नहीं बैठा है। बाइडेन प्रशासन के चिप्स एक्ट ने घरेलू निर्माण में 52 अरब 7 करोड़ डॉलर का निवेश किया। इंटेल, सैमसंग और TSMC द्वारा अमेरिकी जमीन पर फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि ट्रंप ने इसे बेकार बताते हुए इसे खत्म करने का संकेत भी दिया है। साथ ही उनके दल ने कड़े प्रतिबंधों का मसौदा तैयार किया है, जिससे फरवरी 2025 में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स के अनुसार चीन को सभी एआई चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंधों की एक पकड़ होती है। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों से पहले चीन ने एनवीडिया के A100 और H20C जैसे चिप्स का स्टॉक पाइल कर लिया। उनके पास साथी भी हैं। सिंगापुर इनकार कर रहा है, लेकिन रीराउटेड तकनीक की फुसफुसाहट जारी है। और याद रखिए, आवश्यकता आविष्कार को जन्म देती है। अमेरिकी निर्यात नियंत्रण ने चीन के इंजीनियरों में समस्याओं को तेजी से सुलझाने की आग जगा दी है। फिर बात आती है TSMC की। मार्च 2025 में ताइवान ने अमेरिका में 2 नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन करने के लिए एक ऐतिहासिक सौदे की घोषणा की। अमेरिका के लिए अच्छा है ना? शायद नहीं। ताइवानी विपक्ष चेतावनी देता है कि इससे उनका सिलिकॉन कवच कमजोर हो सकता है। यह विचार कि उनकी चिप क्षमताएं चीन के आक्रामक रवैये को रोकती हैं। अगर अमेरिका के पास तकनीक चली जाती है तो क्या ताइवान अपनी बढ़त खो देगा? और यदि चीन आक्रमण करता है तो वे फैक्ट्रियां बहरहाल बीजिंग के हाथ लग सकती हैं। 11 मार्च 2025 को अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि की सुनवाई, जो चीन की पुरानी चिप्स, कारों और उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पर केंद्रित थी, एक घबराहट का संकेत देती है। टैरिफ्स चीन को धीमा कर सकते हैं, लेकिन वे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा देते हैं। क्या यह जीत की रणनीति है या एक निराशाजनक चेष्टा? वैश्विक प्रभाव। आइए चित्र को थोड़ा चौड़ा देखें। अगर चीन 2025 में सफल होता है तो क्या होगा? आर्थिक रूप से सस्ती चीनी चिप्स अमेरिकी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ सकती हैं। एनवीडिया की 17 अरब डॉलर की चीन से होने वाली आय, जो उसके कुल राजस्व का 13% है, सूख सकती है अगर बीजिंग के विकल्प बाजार में छा जाए। ब्रॉडकॉम का भी जोखिम बढ़ जाता है। यहां तक कि दक्षिण कोरिया भी चिंतित है। थिंक टैंक की रिपोर्टें कहती हैं कि चीन मेमोरी चिप्स में भी बढ़त बना रहा है, जो कि सैमसंग की पकड़ है। भू राजनीतिक रूप से यह एक बारूद के डिब्बे जैसा है। एआई प्रभुत्व सैन्य शक्ति को बढ़ाता है। क्वांटम डिक्रिप्शन अमेरिकी कोर्ट्स को तोड़ सकता है। साइबर युद्ध में चिप्स हथियार बन जाते हैं। एक आत्मनिर्भर चीन संतुलन को बदल देता है। पश्चिम पर कम निर्भर और अपनी शक्ति दिखाने में सक्षम। उपभोक्ताओं के लिए अल्पकालिक लाभ हो सकते हैं। सस्ती तकनीक अच्छी बात है, लेकिन दीर्घकाल में अगर चीन आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण पा लेता है तो वे कीमत भी नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर वे अमेरिकी कंपनियों को बाहर कर देते हैं तो नवाचार रुक सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका अगला उन्नत गैजेट शेनजेन से आता है, सिलिकॉन वैली से नहीं। क्या यह प्रगति है या एक जाल, अंतिम हथौड़ा या गलत चेतावनी? तो क्या चीन की 2025 चिप अमेरिकी तकनीकी तख्त पर अंतिम हथौड़ा है? अभी नहीं। चीन अत्याधुनिक नोड्स पर अभी भी पीछे है। 2 नैनोमीटर चिप्स अभी भी पश्चिमी तकनीक का क्षेत्र हैं। प्रतिबंध प्रभावी हैं, वे अजेय नहीं हैं। और अमेरिका में भी मजबूती है। सोचिए एप्पल के M चिप्स या एनवीडिया के H-Sense के बारे में। लेकिन अंतर तेजी से कम हो रहा है। इतिहास बताता है कि तकनीकी सिंहासन बदलते रहते हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका को पछाड़ दिया था। क्या यह हमारा वह पल है? चीन आज यहां नहीं है, लेकिन 2025 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर वे अनुसंधान को उत्पादन में बदल दें, अगर वे एआई और रिस्क वी को पैमाने पर ला सकें, अगर वे टैरिफ्स को सहन कर लें, तो वे सिर्फ बराबरी पर नहीं आ सकते, बल्कि अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका चीन की नकल करने की गति से तेज नवाचार कर सकता है, या हम एक युग के अंत का साक्षी बन रहे हैं?
आपके क्या विचार हैं? क्या चीन की चिप प्रगति अमेरिकी तकनीकी भविष्य के लिए संकट का संकेत है, या अमेरिका अभी भी नियंत्रण में है? नीचे कमेंट में बताएं और बताएं अगला वीडियो क्या होना चाहिए। एआई युद्ध पर और अधिक, ताइवान की भूमिका, या कुछ और?